लोकभिरामं रणधीरं राजित्यनित्यं रघुवंश रामं करुणारूपम करुणाकरं श्रीरामचंद्रम चरणम प्रबद्धे। भक्तों, आज की राम कथा प्रारंभ हो रही है। भक्तों, आप लोग इस राम कथा में गोता लगाए, बोले जय सिया राम, जय जय राम। भक्तों, एक दिन रावण का पुत्र मेघनाथ, माँ सीता बैठी थी। बड़ी प्यार से माँ सीता श्री राम का याद कर रही थी। तब तक मेघनाथ पहुंच जाता है। माँ सीता पूछती है, आप कौन? मेघनाथ कहता है कि मैं रावण के पुत्र, मैया आप पहचानी नहीं? मैं रावण का पुत्र हूँ माँ। तो अरे तुम मुझे माँ बोल रहा है? माता बड़ी अचंभों में पड़ जाती है। अरे तू मुझे माँ बोल रहा है? यहाँ पे ऐसा बोलने वाला कोई माँ नहीं है, तूने माँ बोल रहा है। रावण का पुत्र, अरे माँ मैं समझता हूँ तू जगदम्बा है, लेकिन क्या करे माता, मेरे पिता मेरी बात को नहीं मानते। मैं कितनी बार बोला अपने पिता से कि ये माता को छोड़ आओ, नहीं तो लंका का विनाश हो जाएगा। रावण अहंकार में आके मानता नहीं है मैया, पिताजी मानते नहीं है। सीता माता कहती, वाह पुत्र, तू तो पवित्र है, तू तो बड़ा श्रेष्ठ है। अरे माँ, मैं अंदर से बहुत श्रेष्ठ हूँ माँ, क्या करूं? मेरे पिता मेरी बात नहीं मानते। ठीक है, एक बार तू जाना, अपने पिता को बोल देना, देखो हो सकता है बात को मान ले। तो फिर मेघनाथ आता है, अपने पिता से प्रणाम करता है, पिताजी तुम जो माता सीता को लेके आए हो छोड़ दो। रावण बड़े अहंकार से बोलता, अरे मूर्ख, तूने ऐसी बात बोला है? अरे पिताजी, लंका का विनाश हो जाएगा। फिर वो बेचारा निराश होकर मेघनाथ चला जाता है। जाने के बाद सोचता कब तो लंका का विनाश निश्चित है। राम उसे पता था मेघनाथ को कि लंका का विनाश हो जाएगा। अगर सीता को नहीं छोड़ा तो हमारे, क्योंकि भविष्य का बात जानता था मेघनाथ कि कोई साधारण ही मानव मेरे लंका का नाश करेगा, वो भी स्वयं नारायण आएंगे। क्योंकि वो भविष्य की बात पहले जान जाता था। मेघनाथ के अंदर इतनी शक्ति थी कि वो होने से पहले घटना उसको पता चल जाता था। लेकिन वो क्या करे, अपने पिता के मजबूर की वजह से, घमंड की वजह से उसने बेचारा मजबूर हो जाता था, नहीं समझा पाता, वो मानते ही नहीं थे। इसीलिए विनाशकारी विपरीत बुद्धि, जब विनाश इसके अंदर आती है ना भक्तों, तो उसका बुद्धि विपरीत हो जाती है। वो किसी की बात नहीं मानता, अपने अलावा किसी की बात नहीं मानता, किसी को नहीं समझता मैं कौन हूँ। वो अपने आप को भी नहीं समझ पाता मैं कौन हूँ। इसलिए कभी घमंड ना करें। घमंड की वजह से महाभारत का विनाश हुआ था ना। अगर महाभारत में दुर्योधन के अंदर घमंड ना होता ना, तो विनाश नहीं होता। कोई घमंड की वजह से महाभारत का विनाश हुआ, कौरवों का नाश हुआ, और उसी घमंड की वजह से रावण का भी नाश हुआ। इतना बलशाली रावण, तभी उसका नाश हुआ। भक्तों, इसीलिए कहता हूं कि कभी घमंड ना करें। ऋषवा का पुत्र था रावण, माता के नाम कैकसी था। माता तो राजकुल थी, लेकिन रावण का पिता था ऋषवा, उसने बहुत तपस्या करता था भगवान का। क्योंकि वो रावण के दादा
वही थे ब्रह्मा जी, और ये पुलस्त का नाती था। इसके नाना का पुलस्त नाम था, और जो दादा थे ब्रह्मा जी थे, उसी के खानदान का होके इतना बड़ा घमंडी, इसीलिए कहते हैं घमंड ना करें, क्योंकि अगर घमंड रावण किया तो उसका लंका का नाश हुआ, और घमंड जो है दुर्योधन किया तो उसका भी कौरवों का नाश हुआ। अरे एक बार सरल बनो, भगवान सरलता देखते हैं। भगवान ने अर्जुन का क्यों साथ दिया? क्योंकि अर्जुन सरल थे, दया था, उनके अंदर एक दूसरे के प्रति सपोर्ट करते थे, और दुर्योधन के अंदर घमंड था, इसलिए भगवान दुर्योधन का साथ ना देके अर्जुन के साथ दिए, क्योंकि सरल जो होता है उसी के साथ भगवान रहता है। कभी और ये भी जान लेना कि जो महाभारत में कितने पांडवों के कौरवों के साथ कितनी सेना थी, बहुत सेना, सारी सेना थी, लेकिन अर्जुन के पास सेना नहीं थी, पांडवों के पास इतनी सेना नहीं थी, लेकिन सिर्फ भगवान था, और जिसके साथ भगवान होता उसका कुछ नहीं हो पाता। इसलिए तुम्हारे पास कितना भी समाज हो, कितनी भी जनता हो, सोचो मेरा सब सपोर्ट करेंगे, लेकिन जो अकेला उस समय होता है उसके साथ भगवान खड़े हो जाते, आजा देखता हूँ तेरे अंदर कितनी क्षमता है, ये लोग क्या कर सकते हैं। भगवान ऐसा बुद्धि फेर देता है कि जीत होती अकेले की, जिसके साथ स्वयं भगवान है उसी की जीत है, और जिसके साथ भगवान नहीं है ना, वो घमंड है कि मेरे सब कुछ है, धन दौलत, क्योंकि भगवान गरीबों के यहाँ बसता है, अमीरों के यहाँ तो नहीं बसता, क्योंकि अमीर घमंडी होते हैं, इसलिए भगवान गरीबों के यहाँ ज़्यादा बसता है। जो गरीब होता है भगवान उसी के साथ रहता है, जानता है हमारी इज्जत है। जैसे विदुर, एक बार दुर्योधन कृष्ण को निमंत्रण दिया कि आ जाओ, मैं आपके लिए अच्छे अच्छे भोग बनाया हूँ, आके हमारे घर में निमंत्रण कर जाओ, और विदुर भी बुलाए कि आ जाओ, लेकिन विदुर बेचारे के पास कुछ नहीं था, खाली उसके पास क्या था, छिलका। उसने भगवान को छिलका का भोग लगाया, और वही भगवान कृष्ण भगवान जाके छिलके के भोग ग्रहण किए, लेकिन दुर्योधन किया नहीं दे, क्योंकि घमंडी था। भगवान को खाना कितना भी अच्छा बना लो, भगवान को भाता नहीं, भगवान का मन है। अगर आपका मन स्वस्थ है, अच्छा है, आप मन से भोग लगाते हो भगवान का नाम, तो भगवान आपको छिलका भी खा लेगा, जैसे विदुर के यहाँ गया खाया। वैसे ही कहता हूँ कि सरल बनो, देखो भगवान जरूर मिलेगा, भगवान की ओर बढ़ते रहो, क्योंकि संसार है, संसार में कोई किसी का है नहीं, संसार सब अपने अपने दुख भोगने आए हैं, यहाँ पे सब अपने अपने कर्मों को यहाँ फल भोगने आए हैं, कोई किसी का नहीं है। एक दिन सबको यहाँ से जाना है उठ के, ये ध्यान रख लेना। मरना है तो अकेले आए हो, अकेले जाना पड़ेगा, कोई साथ में नहीं जाने वाला। ये संसार है, संसार में कितने लोग के साथ तुम रह लो, लेकिन जब मरोगे अकेले कोई साथ नहीं जाएगा, अकेले जाना पड़ेगा भक्तों। इसलिए कहता हूँ कि अपने अच्छे कर्म बना लो,